क्यों हावड़ा ब्रिज के नीचे कोई पिलर नहीं है? दोस्तों, पिछले 81 वर्षों से कोलकाता का यह हावड़ा ब्रिज न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह एक ऐतिहासिक ब्रिज है जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के समय बनाया गया था। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, यह ब्रिज कोलकाता को हावड़ा से जोड़ता है। यह ब्रिज इंजीनियरिंग का एक नमूना है। इस तरह का ब्रिज पूरी दुनिया में बहुत कम ही देखने को मिलेगा। जो लोग कोलकाता घूमने आते हैं, उन्हें सबसे पहले हावड़ा ब्रिज दिखाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ब्रिज में ऐसा क्या खास है कि इसे रहस्यमयी कहा जाता है? क्यों बड़े-बड़े इंजीनियर इसे देखकर हैरान रह जाते हैं? और क्यों इस ब्रिज के नीचे कोई पिलर नहीं है? अगर आप कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के इन सारे रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो यह वीडियो या जानकारी अंत तक जरूर पढ़ें। हावड़ा ब्रिज कोलकाता और हावड़ा के बीच बहने वाली हुगली नदी पर बना है। पहले हुगली नदी पर कोई ब्रिज नहीं था। 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश सरकार ने लोगों की आवाजाही के लिए एक ब्रिज बनाने की योजना बनाई थी। लेकिन 1971 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास हुआ और 1974 में 22 लाख रुपए खर्च कर एक पोंटून ब्रिज, फ्लोटिंग ब्रिज बनाया गया, जिसकी लंबाई 1828 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। यह ब्रिज बहुत मजबूत नहीं था, लेकिन काम चलाऊ था। फिर 1906 में जब हावड़ा स्टेशन का निर्माण पूरा हुआ, तो ब्रिज पर यातायात काफी बढ़ गया। लोगों की सुरक्षा के लिए एक नया फ्लोटिंग ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया, लेकिन इससे पहले ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिससे निर्माण कार्य रुक गया। विश्व युद्ध के बाद 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन गठित किया गया और ब्रिज निर्माण के लिए टेंडर मंगवाया गया। कई कंपनियों ने हिस्सा लिया, लेकिन बीबीजे कंपनी को टेंडर दिया गया। अंग्रेजों ने प्रस्ताव दिया कि ब्रिज के नीचे ज्यादा पिलर न हो, ताकि जहाजों को आने जाने में दिक्कत न हो। ब्रिज का डिजाइन तैयार हो गया, लेकिन इंजीनियर चिंतित थे, क्योंकि बिना पिलर के ब्रिज बनाना एक बड़ी चुनौती थी। डिजाइन में केवल 4 पिलर थे, जो ब्रिज के दोनों किनारों पर लगाए गए। नदी के दोनों ओर 280 फीट ऊंचे पिलर हैं और इनके बीच की दूरी 1500 फीट है। इसके बावजूद ब्रिज आज भी मजबूती से खड़ा है। इस ब्रिज की ताकत का राज है इसका स्टील। इसमें 26,500 टन स्टील का उपयोग हुआ। उस समय इतनी मात्रा में स्टील इकट्ठा करना असंभव लगता था, लेकिन टाटा स्टील ने 31,500 टन स्टील देकर इसे संभव बना दिया। इस ब्रिज में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए बोल्ट नट की बजाय स्टील के रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया, ताकि यह और भी मजबूत हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ब्रिज पर पहले ट्राम भी चला करती थी। कुल 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बना यह ब्रिज 1528 फीट लंबा और 62 फीट चौड़ा है। उस समय दुनिया में इस तरह के केवल 3 ब्रिज थे। हालांकि आज इसकी लोकप्रियता थोड़ी कम हो गई है, लेकिन एक समय था जब लोग कोलकाता आकर हावड़ा ब्रिज देखे बिना नहीं लौटते थे। और क्या आप जानते हैं कि यह दुनिया का इकलौता ब्रिज है जिसका उद्घाटन नहीं हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे सीधे चालू कर दिया गया था। इसका असली नाम रविंद्र सेतु है, जो 14 जून 1965 को रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया। लेकिन आज भी लोग इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानते हैं। एक और दिलचस्प बात है कि हावड़ा ब्रिज की एक चाबी है, जिसे ब्रिटिशों ने भारतीयों को नहीं दी थी। कहा जाता है कि इस चाबी से ब्रिज को बीच से खोला जा सकता था, ताकि बड़े जहाज निकल सके। 2005 में एक कार्गो शिप इसके नीचे से गुजरते हुए फंस गया था, जिससे ब्रिज को काफी नुकसान हुआ। इसके अलावा पक्षी भी इस ब्रिज को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि वे इसे अपना घोंसला बना लेते हैं और उनकी गंदगी ब्रिज को खराब करती है। पश्चिम बंगाल सरकार हर साल इस सफाई पर लगभग 5 लाख रुपए खर्च करती है। जंग से बचाने के लिए ब्रिज को समय समय पर रंगा जाता है और इसमें 500 लीटर पेंट लगता है, जिसकी लागत लगभग 65 लाख रुपए आती है। आप समझ ही सकते हैं कि इस ब्रिज को सुरक्षित और स्थायी बनाए रखने के लिए बहुत अधिक खर्च किया जाता है।